चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। पूज्य बात सुबल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, कल हमने सेशन जो सुना था, कल का हमारा जो सत्र था, उसमें हमने एक बात क्लियर की कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जो भी हमें सुख दुख यहाँ पर इस धराधाम पर मिल रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ना दुख पहुंचा सकता है ना सुख पहुंचा सकता है। जो भी कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। हमने ही वो बोया था, अब हम बस उसको काट रहे हैं। हमारा ही बोया हुआ वो फल है जो हमारे तक आ रहा है। तो जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, जो वो फल को सिर्फ वहां से उठाकर हमारे तक ला रहा है, वो केवल माध्यम है। वो कथा हमेशा याद रखना कि वो केवल डिलीवरी बॉय है, वो केवल झल्ली वाला है, जो वो खराब फल हमारे तक ला के दे रहा है, जो वो अच्छा फल हमारे तक ला के दे रहा है, उसका उसमें कोई दोष नहीं। वो हम ही वहां पर रख कर आए थे। जैसा फल हम वहां पर रखकर आए थे, वो बस वहां से उठाकर हमारे तक ला रहा। तो कल हमने ये अच्छे से समझ लिया कि जीव जो है वो कर्म फल भोगता है और भगवान जो है वो कर्म फल दाता है। भगवान फल दाता है और जीव फल भोगता है। तो इस कहानी से कल के डिस्कशन से हम ये समझे कि भगवान किसी को तो अमीर बना रहा है और किसी को गरीब बना रहा है, किसी को भगवान कुरूप बना रहा है, किसी को सुंदर बना रहा है, किसी को बलवान बना रहा है, किसी को शक्तिहीन बना रहा है। तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? जो ये भगवान फल दे रहे हैं, किसी को अच्छा फल दे रहे हैं, किसी को खराब दे रहे हैं, तो क्या भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं? क्या भगवान पक्षपाती हैं? तो उसमें भगवत गीता में 9th चैप्टर के 29 श्लोक में भगवान ने लिखा है, समोहम सर्वभूतेषु न म द्वेषो अस्ति न प्रिय भजन्ति तु मम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। भगवान ने इसमें क्लियर कर दिया कि मुझे ना तो किसी से द्वेष है और ना कोई मेरा प्रिय है। मैं तो सबको एक समान देखता हूं। कौन भोगता है? जीव भोगता है और जीव भोगता है और भगवान फल प्रदाता है। जीव फल भोगता है। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी हरे कृष्ण जी। तो भगवान ने इसमें लिख दिया कि मेरा ना तो कोई प्रिय है ना मेरा कोई द्वेषी है और मैं सबको एक समान देखता हूं, मैं समदर्शी हूं। लेकिन ये भजन्ति तू मम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। भगवान ने इसके आगे लिख दिया, लेकिन कोई मेरा भजन करता है, कोई मेरा प्रिय भक्त है, तो मैं उसका थोड़ा सा पक्ष भी लेता हूं। एक जगह बोल रहे हैं भगवान कि मैं बिल्कुल पारदर्शी होकर, मैं बिल्कुल समदर्शी होकर फल दे रहा हूं, और दूसरी जगह बोल रहे हैं कि यदि कोई मेरा प्रिय भक्त है तो मैं उसका थोड़ा सा पक्ष भी ले लेता हूं। दो बातें एक साथ कैसे? इसका सामंजस्य करने के लिए हम समझते हैं
सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भगवान ही फलदाता है और कोई नहीं। इसको क्लियर करने के लिए ये श्लोक भी गीता जी में ही है कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल टेस्ट कर रहा है उस पेड़ का, अच्छा फल है तो अच्छी शक्ल बनाता है, गंदा फल है तो खराब शक्ल बनाता है, और दूसरा पक्षी केवल उसे देख रहा है, फल को खाते हुए, चखते हुए। वो केवल उसका साक्षी है कि ये कैसे कैसे फल चख रहा है, कौन कौन से फल खा रहा है। तो वो दो पक्षी कौन है? एक है आत्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा, जो हमारे अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ बैठे, दोनों एक साथ बैठे हैं, और परमात्मा हमारे साक्षी रूप में है। जो जो कर्म हम कर रहे हैं उनका साक्षी देने के लिए परमात्मा उपस्थित है, और वो परमात्मा रूप में ही हमें दंड दे रही है। परमात्मा को समझो जज। जज कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जज अच्छा बुरा कब होता है? जिसको सजा मिलती है वो क्या कहता है? जज बहुत खराब है। और जिसको पुरस्कार मिल जाता है वो क्या कहता है? जज बहुत अच्छा है। तो जज अच्छा बुरा हुआ? जज तो निरपेक्ष रहा, लेकिन जिसको जैसा फल दिया वो वैसा उसको मानता है। तो परमात्मा कभी किसी की साइड नहीं लेती। परमात्मा एक जज के रूप में। अब इसको एक और सूक्ष्म रूप से समझो। एक जज पिता भी है, वही जज पिता भी है। जब वो जज रूप में आएगा उसको अपने बेटे के लिए भी सजा सुनानी पड़ेगी, तो वो पक्षपाती नहीं हो सकता, उसको सही सजा सुनानी पड़ेगी। बेटा वहां पर उसका पक्ष नहीं लेगा वो जज के रूप में, लेकिन पिता के रूप में उसकी तरफ लेगा, उसका पक्ष लेगा, उसकी साइड लेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा पिता के रूप में। तो यहाँ पर इस उदाहरण से समझो, जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हैं वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। हमारे अंदर कौन बैठे हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा रूप में बैठे हैं वो तो जज हैं, लेकिन वो जज हमारे पिता भी हैं। वो किस रूप में? कृष्ण रूप में। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो मूल रूप है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण जी, वो हमारे पिता रूप में है। तो पिता पक्षपाती हो सकता है, लेकिन परमात्मा जज पक्षपाती नहीं हो सकता। ये जो श्लोक है इसमें जो दो लाइन में दो अलग बात बोली है उसका सामंजस्य ये है। तो यहां से क्या समझ आया? यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति मतलब क्या? प्रेममयी संबंध। यदि हमारा उस जज के साथ प्रेममयी संबंध बन जाए, मतलब हमारा कुछ रिश्ता बन जाए, वही यदि हमारा वो पिता हो जाए, तो हमारी सजा माफ भी हो सकती है। जैसे भगवान ने पक्ष लिया पांडवों का। महाभारत हमारे सामने साक्षात उदाहरण है, जिससे हमारे अंदर ये बल आता है। उसे देखकर सुनकर हमें ये बल अपने अंदर लाना चाहिए कि असंभव को संभव भगवान ने करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? पांडव उनके प्रिय थे। 5 पांडव, और कहते हैं अक्षौहिणी सेना है ना, कौरवों की सेना। कौरव तो अकेले 100 भाई थे, भाई भी 100 थे, और उनके साथ कैसे कैसे महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे ऐसे महारथी जिनको कोई हरा नहीं सकता, उनको केवल 5 पांडवों ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनका पक्ष लिया। कहां कहां देखने को मिलता है? कैसे भगवान ने सूर्य डुबो दिया शिशुपाल को मारने के लिए, कैसे सूर्य उगा दिया।
कहाँ कहाँ भगवान ने प्रत्येक जगह उनका पक्ष लिया ना। तो इससे क्या समझ आई, हमें उस परमात्मा के साथ अपना प्रेममयी संबंध बनाना पड़ेगा यदि हमें ये कर्म चक्र से छूटना है। तो एक बात क्लियर हो गई आप सबको, आगे चले। इससे संबंधित किसी का कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ लो। आप हैंड रेज कर सकते हो, किसी का भी इससे संबंधित प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हो आप। हरे कृष्णा। दीदी हाँ जी। दीदी पांडवों का साथ तो दिया, पर पांडव अपने जगह पे सही भी थे ना। वो तो ये बात भी है, भगवान ने साथ उनका इसलिए भी दिया ना कि वो लोग गुड थे, भगवान की शरण में थे, इसलिए है ना। है ना दीदी? ये था शरण में थे, शरण में थे, वो भक्त थे, प्रेमी थे, यही यही रीजन है ना। वो भक्त थे। जब गुड और बैड यहाँ पर नहीं हम शब्द यूज करेंगे, जब भगवान को लेने के लिए आए कौरव और पांडव, तो भगवान ने पहले पांडवों को चूज करने का ऑप्शन दिया, मैं या मेरी सेना। तो उन्होंने भगवान को चूज किया ना, अकेले भगवान, निहत्थे भगवान। उन्होंने बोला था मैं अकेला निहत था। जब उन्होंने भगवान को चूज कर लिया, इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया। तो ये हमारे सीखने की बात ये है कि यदि हम भगवान को चूज करेंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे। यदि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं तो भगवान फिर साक्षी रूप में खड़े रहेंगे, परमात्मा रूप में, कि तूने यहाँ पर ये गलत किया, यहाँ पर ये ठीक किया, यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर ये ठीक। और यदि हम वही संबंध भगवान के साथ पिता वाला प्रेममयी संबंध में बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने संबंध बनाया ना, उन्होंने भगवान से संबंध बना लिया कि आप ही चाहिए हो, कोई अपना होगा उसको ही चाहेगा ना। हाँ जी, एक और हैंड रेज हुआ है, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी बात थोड़ा सा उसका तारतम्य समझना था। जैसे हमको मालूम है कि श्रीमद् भगवत गीता में तो, लेकिन जैसे जब कृष्ण मतलब जब कृष्ण जी अपने लीला को संवान कर लेते हैं, तो उसके बाद जो अर्जुन की दशा होती है कि जो उनकी बाकी रेस्ट ऑफ द पत्नियां महिषियों को भी बचा नहीं पाते। वो कहते अपने गांडवधारी थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी शरणागति तो कृष्ण के प्रति उस समय थी, बस डिफरेंस यही था कि वो एट द प्रेजेंट उस समय वहां पर नहीं थे। तो दीदी हम उस भाव को कैसे समझेंगे दीदी? मतलब अब भगवान तो उन्होंने पूरी 100% की शरणागति थी। कृष्ण भी वही है, अर्जुन भी वही है, कृष्ण जी भी वही है, बस कृष्ण जी अपने धाम में चले गए हैं और अर्जुन यहाँ पर है। दीदी मैं समझ गया आपका प्रश्न। अब इसको समझो, ये हमारे लिए रोल प्ले कर रहे हैं ना। अर्जुन हमारे जैसे, अर्जुन को शरणागत होने की जरूरत नहीं है, अर्जुन को गीता का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। ये केवल हमारे लिए रोल प्ले किया जा रहा है। अर्जुन हमारे जैसा रोल प्ले करके दिखा रहे हैं कि बद्ध जीव कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें सीख देने के लिए ये लीला भगवान ने दिखाई कि तुम लोग ये ना समझो कि पांडव बहुत शक्तिशाली थे, पांडवों ने युद्ध जीत लिया, क्योंकि हम मनुष्य अल्प बुद्धि। इतना सब देखने के बाद भी हम ये सोच सकते हैं कि पांडवों ने युद्ध जीत लिया, पांडवों ने कौरवों को हरा दिया। हम ये सोच सकते हैं क्योंकि सामने लड़ता हुआ तो हमें अर्जुन ही दिखाई दिया ना, भगवान ने तो शस्त्र उठाया ही नहीं था। तो हम ये सोच सकते हैं पांडवों ने युद्ध जीत लिया। उसके लिए भगवान ने ये लीला करके दिखाई कि अब अर्जुन से वो धनुष की प्रत्यंचा ही बांधी नहीं जा रही। जिस धनुष से वो इतनी तेजी से बाण छोड़ देता था कि दूसरे वाले को बाण उठाने का मौका भी नहीं देता था, आज उसकी प्रत्यंचा भी वो चढ़ा नहीं पा रहा। इसका मतलब कि सब कुछ करने वाले भगवान होते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो आप बोल रहे हो शरणागति खत्म हो गई या ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन ये है हमें समझाने के लिए कि सबके पीछे कारण भगवान है। तो जीत का कारण भगवान है, वहां पर पांडव नहीं। अब क्लियर हो गया दीदी? जी दीदी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्णा। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि भगवान जो है फल प्रदाता है
और जीव जो है वो फल भोगता है। और भगवान परमात्मा रूप में, साक्षी रूप में हमारे साथ रहते हैं, और यदि हमें उनसे कुछ स्पेशल जिसे कहते हैं हमें कुछ उनसे छूट चाहिए, हमारे जो फलों का दंड है या जो भी है उसमें यदि हमें कुछ उनसे स्पेशल छूट चाहिए, तो वो हमें भगवान के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, प्रेम वाला। जैसे जज यदि पिता होगा तो वो उसका कुछ दंड कम कर सकता है, एज अ जज वो दंड कम नहीं कर सकता। तो हमें भगवान के साथ रिश्ता प्रेममय बनाना पड़ेगा, तब हम इस कर्म चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ये हमारा एक और टॉपिक क्लियर हुआ कि भगवान फल प्रदाता है, जीव फल भोगता है, और भगवान निरपेक्ष होते हुए भी पक्ष लेते हैं किनका? अपने भक्तों का। ये भगवान ने बात लिख दी, मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूं। ये भगवान का गुण है, विशेष गुण जिसे कहते हैं। इसमें कोई पक्षपाती नहीं कोई कहेगा भगवान को। इसमें क्या है? ये भक्त वत्सलता का गुण है, भगवान की शोभा है ये, कि भगवान अपने भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। उनके लिए भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि हम ये कर्म करते ही क्यों हैं? फल तो कर्म करने पे आएगा ना, तो ये कर्म ही क्यों करते हैं हम, जो ये फल इतने सारे भोगने पड़े? अच्छा, एक और बीच में टॉपिक है कि फल भोगने के लिए हम कैसे फल भोगते कैसे हैं? फल हम कैसे भोगते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को सजा यदि देनी है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? कोई व्यक्ति जेल में उसको भेजना है तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है? आपने हैंड रेज किया, साधना दीदी, क्या दिया जाता है उसको सबसे पहले जेल में जाते हुए? अच्छा, अंजलि दीदी, क्या दिया जाता है? यूनिफॉर्म, ड्रेस। जी, ड्रेस दी जाती है, ड्रेस। ड्रेस, बिल्कुल सही, सबसे पहले ड्रेस दी जाती है। तो अब हमने कर्म तो कर दिया, हमको उसका फल भुगवाना है, उसका फल देना है। तो ड्रेस क्या है हमारी? ये जो ऊपर का शरीर है, ये हमारी ड्रेस है। तो फल भुगवाने के लिए भगवान ने कितनी सारी ड्रेसेस तैयार कर दी? 84 लाख। 84 लाख ड्रेसेस भगवान ने तैयार कर दी, जिसमें हम फल भोगेंगे। उसमें से 9 लाख है पानी के जलचर, 20 लाख है स्थावर यानी पेड़ पौधे नॉन मूविंग जिनको कहते हैं, 11 लाख है कीट पतंगे कीड़े मकोड़े, 10 लाख है पक्षी, 30 लाख है पशु 4 पैर वाले, और केवल 4 लाख है मनुष्य। 4 लाख मनुष्य हैं। क्या 4 लाख मनुष्य की गिनती है? नहीं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए 4 लाख प्रकार के कैसे मनुष्य? तो मनुष्य है सारे एक जैसे हैं। मनुष्य में क्या डिफरेंस आ गया? मनुष्य में डिफरेंस आएगा उनकी चेतनता के विकास से। जिसकी जितनी चेतनता होगी वो एक तरह का मनुष्य है, दूसरे की चेतनता का जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, लोअर कॉन्शियसनेस, जो आपने सुन रखा होगा। कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग मनुष्यों को डिफरेंशिएट किया गया है, मुकुलित चेतन और विकसित चेतन में। 4 तरह के ये होते हैं, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित और विकसित। आच्छादित में तो वृक्ष और पत्थर आ गए, जो बिल्कुल जिनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। पेड़ को आप काटोगे तो वो रोएगा भी नहीं, फीलिंग्स ही खत्म हो जाती है उनकी। पत्थर में भी कोई फीलिंग नहीं है। फिर संकुचित, उनको थोड़ा सा फील होता है। पशु पक्षी वो एटलीस्ट अपना बचाव कर सकते हैं, पत्थर और वृक्ष तो अपना बचाव भी नहीं कर सकते ना। तो संकुचित और आच्छादित ये तो मनुष्य है ही नहीं। फिर मुकुलित और विकसित। मुकुलित में सबसे लोअर कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति मनुष्य कौन से होंगे? जो नीति रहित मानव होते हैं। नीति रहित मतलब जो ये अच्छा है ये बुरा है ये भी नहीं पता उन्हें, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी नहीं पता। जैसे आदिवासी लोग, वो क्या करते हैं?
कई कई जगह मैंने सुना है, जैसे बूढ़े हो जाते हैं उनके माता पिता, तो उनको मार के काट के खा लेते हैं। उनको इतना भी नहीं पता कि ये मेरे माता पिता हैं, इनको इन्होंने मुझे जन्म दिया है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ ना। उनका बिल्कुल चेतनता जिसे कहते हैं खत्म हो चुकी। नीति रहित मानव। फिर दूसरे हुए निरीश्वर मानव। नीति तो है, हमें अच्छा करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन भगवान को नहीं मानना चाहिए। भगवान कोई नहीं है, बस हमारे कर्माज हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे, यही सब कुछ है। अच्छे कर्म से हमें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान का वहां पर कोई रोल नहीं है। ये निरीश्वर मानव इनको कहा जाता है। ये कौन है? संकुचित चेतन। और विकसित चेतन में कौन आएगा? सशेश्वर मानव, यानी जो भगवान को मानता है, भगवान का रूप है, भगवान की सेवा करता है। और दूसरा साधन भक्त, और तीसरा भाव भक्त, जो भक्ति में आ गया। सशेश्वर मतलब भगवान का रूप तो मानता है, लेकिन भक्ति क्या है नहीं पता। भगवान से केवल डिमांड करनी है, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो सशेश्वर मानव। और साधन भक्त मतलब अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा भगवान से ही संबंध है और मेरे को भगवान के पास ही जाना है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। वो साधन करना शुरू किया। भाव भक्त मतलब अब उसको भगवान से कुछ प्रेम भी हो गया। तो ये इस तरह से 4 लाख मनुष्य चेतना के विकास के हिसाब से कैटेगराइज किए जाते हैं। तो भगवान ने हमें ड्रेस दे दी फल भोगवाने के लिए। ये हमारी ड्रेस है, इसको पहन के ही हम फल भोग सकते हैं। अच्छा फल, बुरा फल। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाके अच्छा फल भोगेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाकर बुरा फल भोगेंगे। तो अब ये कर्म और फल दो बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए शब्द हैं। इसी से हमें समझना चाहिए कि मनुष्य कर्म फल भोगता है और भगवान कर्म फल दाता है। तो अब कर्म करते कैसे हैं, इसको बहुत ध्यान से आप कहीं नोट कर लो। ये यदि हम समझ गए तो थोड़ा बहुत आशा है हम इस कर्म चक्र से निकल सके। अभी हम कैसे कर्म चक्र में फंसे हुए हैं ये समझो। कर्म का मूल क्या है? हम कोई काम क्यों करते हैं? काम करने के पीछे जड़ क्या है? कोई हम कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे जड़ क्या है? कोई एक आप में से अनम्यूट करके बताओ, हैंड रेज करके, कर्म का मूल क्या है? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हम अपनी जो आशाएं हैं उनको पूरी करना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं उसमें सुख ढूंढना चाहते हैं। हाँ, तो कर्म का मूल क्या हुआ? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं। कर्म का मूल क्या हुआ? कर्म वासनाएं। कर्म का मूल क्या हुआ? कर्म वासनाएं। मतलब हमारे अंदर यदि इच्छा होगी तभी हम कर्म करेंगे, नहीं तो हम कर्म नहीं कर सकते। इसको उदाहरण से समझो। यदि मेरी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, तो मैं उठूंगी और चपाती बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी और खाऊंगी। यदि मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाना ही नहीं खाना, तो मैं कर्म क्यों करूंगी? सारा सामान मेरे सामने पड़ा है, फिर भी मैं वो कर्म नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है। तो आप ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें नोट करना। आप कोई कर्म कर रहे हो, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वासना होती है। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हमसे कोई जबरदस्ती कर्म करा ही नहीं सकता। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमसे कोई कर्म करवा दे। कर्म का मूल हुआ कर्म वासना, कर्म की इच्छा। और कर्म वासना कहां से आई? कर्म वासना का मूल क्या हुआ? कोई अनम्यूट करके बताओ, कर्म वासना का मूल क्या हुआ? दीदी हरे कृष्णा दीदी, वो जो हमारे ये 3 प्रकार के गुण होते हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से बंधे हुए हैं ना, वो तो स्वभाव बनेगा दीदी उससे, तो है ना। अभी कर्म वासना का मूल क्या है? इच्छा हमें कहाँ से आ रही है? वही जो हमारी कामनाएं जो पूरी नहीं होती, हमें हर चीज की इच्छा होती है,
जो हाँ, पूरी तो नहीं इच्छा होती तो कहाँ से उससे आ रही है? इच्छा का मूल क्या है? हरे कृष्णा, इच्छा हमारी मन से होती है। नहीं, इच्छा का मूल क्या है? दीदी संस्कार। हाँ, इच्छा का मूल है, संस्कार भी है इच्छा का मूल, स्वभाव जिसे कहते हैं। कर्म का मूल है इच्छा, इच्छा का मूल है संस्कार, स्वभाव। अब ये स्वभाव कैसे बनेगा? अब स्वभाव का मूल क्या है ये बताओ। संग। ये प्रकृति के जो गुण है। आप सब तो पंडित हो, आप सबको क्लास देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबका सब कुछ आता है, बिल्कुल सही। कर्म हम कैसे करते हैं? कर्म का मूल हुआ इच्छा, इच्छा का मूल हुआ स्वभाव, स्वभाव का मूल हुआ संग। हमारे अंदर इच्छा आई, स्वभाव से इच्छा आई, इच्छा से हमने कर्म किया, और फिर हमारा कर्म से फिर स्वभाव बन गया। जैसा हम कर्म करते जाएंगे वैसा ही स्वभाव बनेगा ना। फिर स्वभाव से हम इच्छा करेंगे, इच्छा से फिर हम कर्म करेंगे, कर्म से फिर हमारा स्वभाव बनेगा। अभी हम आप सब इस ग्रुप से जुड़े हो, हरि नाम करते हो, हरि कथा सुनते हो, आपका ये स्वभाव नहीं बना। 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, क्या अब आप हरि नाम किए बिना रह पा रहे हो? ये आपके स्वभाव में आ गया या नहीं? ये आप सोचना बैठकर। आपने कर्म किया तो कर्म से आपका स्वभाव बन गया ना। और यदि यही तो फिर कर्म से स्वभाव बना, स्वभाव से फिर इच्छा हुई, इच्छा से फिर कर्म हुआ, कर्म से फिर स्वभाव बना, स्वभाव से फिर इच्छा। ये क्या हो गया? एक गोल चक्कर, जिसे कहते हैं कर्म चक्र। अब हम इस कर्म चक्कर में ट्रैप हो गए। अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे। कर्म हमसे करवाता कौन है? ये एक और प्रश्न बीच में, कर्म हमसे कौन करवाता है? हमारी इच्छाएं करवाती हैं। प्रकृति के गुण, दीदी प्रकृति के हमारा जो गुण मन। है। प्रकृति के गुण। हरे कृष्णा। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रकृति के गुण हमसे कर्म करवाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो गुण हमारे ऊपर जिस समय हावी होता है उसी अनुसार हम कर्म कर देते हैं। तमोगुण हमारे ऊपर हावी हुआ, हमने किसी से लड़ाई कर दी, किसी को हमने बुरा भला बोल दिया। रजोगुण हमारे ऊपर हावी हुआ, हमने आलस कर दिया, हम सो गए, या फिर हमने कुछ संसार का काम करने में लग गए। सतोगुण हमारे ऊपर हावी हुआ तो हमने भगवान से संबंधित कुछ अच्छा काम कर दिया, किसी के अच्छा हमने दान दे दिया, कुछ हरि कथा सुन ली। ये सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण मिलकर हमसे कर्म करवाते हैं। और ये 3 गुण हमारे ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं? कौन है जो ये 3 गुणों को कंट्रोल करता है और हमारे ऊपर वो गुण आ जाता है और फिर वो कर्म करवा देता है? प्रकृति दीदी, प्रकृति नहीं हो सकता? प्रकृति माया, वो माया। इच्छा, 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 हमारी इच्छा। हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा गुण हमारे ऊपर हावी होगा और हमसे वो कार्य करवा देगा। और इच्छा फिर अगेन वही स्वभाव से आता है, और स्वभाव फिर वही संग से आता है। देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए, एक व्यक्ति जिसके घर के सामने शराब की दुकान है, लेकिन वो फिर भी कभी भी शराब नहीं पिएगा। सामने शराब की दुकान होते हुए भी, उसका घर के सामने शराब की दुकान है, वो कभी शराब नहीं पिएगा। और एक व्यक्ति बस किसी शराब की दुकान के बाहर से क्रॉस करता है और उसको लगता है अरे शराब मिल रही है इतनी अच्छे वाली सेल में, वो तभी वहां से खरीद लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके संस्कार वैसे थे, उसके स्वभाव वैसा था। वो शराब पीने वाला व्यक्ति जब शराब की दुकान के आगे से निकलेगा वो वैसा ही कर्म कर लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव शराब पीने का था। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल सामने होते हुए भी कभी शराब नहीं पीता, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। और स्वभाव किससे बना था? संग से। क्योंकि उसने कभी संग ही नहीं किया था शराबियों का, तो उसका स्वभाव ही नहीं बना था शराब पीने का। तो दुकान सामने होते हुए भी उसने कभी शराब नहीं पी। और एक व्यक्ति
जो शराबी है, जो शराब पीता है, उसने संग किया हुआ है, वो शराब की दुकान से क्रॉस ही नहीं कर सकता, वो वहां से जरूर लेके ही जाएगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कर्म करते कैसे हैं, कर्म करने का प्रोसेस क्या है। कर्म का मूल कर्म वासना, कर्म वासना का मूल हमारा स्वभाव, स्वभाव का मूल हमारी संगति। हमारा स्वभाव बनेगा, फिर हम कर्म करेंगे, फिर हम कर्म करेंगे तो फिर हमारी अंदर इच्छा जागेगी, इच्छा जागेगी, इस तरह से गोल गोल चक्र में हम फंस जाएंगे। और कर्म वासना का मूल हम अविद्या भी कह सकते हैं। अविद्या, कर्म, कब से हमारे कर्म शुरू किए हमने करने, इसको जानने के लिए शास्त्र में लिखा गया है कर्म, जीव और भगवान, ये तीनों अनादि हैं। ये कब से है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। जीव, भगवान और कर्म तीनों अनादि कहे जाते हैं। अनादि क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अविद्या जो आई हमारे अंदर, अविद्या मतलब क्या? भगवान को भूलना। भगवान को भूलना मतलब अविद्या। मैं कृष्ण दास हूं, ये बात भूलना मतलब अविद्या। तो ये अविद्या कहां पे आई थी? जब हम तटस्था शक्ति पे थे, यहीं पर हमारे अंदर अविद्या आ गई थी। और इसी अविद्या से कि मैं भगवान का दास नहीं हूं, ये बात हमने यही समझ ली थी। मैं भगवान का दास हूं समझ लेते तो हम भगवान के धाम में होते, लेकिन तटस्था शक्ति पे, वहीं पे हमने समझ लिया था मैं भगवान का दास नहीं हूं। अविद्या हमारे अंदर आ गई थी। उस अविद्या से ये अब इच्छा आ गई, अच्छा मैं भगवान का दास नहीं हूं तो मैं भोक्ता नहीं हूं, तो मैं फिर क्या हूं? भोक्ता हूं। मैं भोग्य नहीं हूं तो मैं क्या हूं? भोक्ता हूं। मुझे भोग करना है। अविद्या की दूसरी दो प्रवृत्तियां हैं, भोग वृत्ति। तो ये भोग वृत्ति हमारा, ये जो जड़ काल है जहां पर हम अभी रह रहे हैं, इससे ऊपर से आई थी, तो इसलिए इसको अनादि कहा जा रहा है। कर्म अनादि है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि 4 जन्म पीछे या 5 जन्म पीछे से हमारा कर्म स्टार्ट हुआ, नहीं। कर्म भी अनादि है, जीव भी अनादि है और भगवान भी अनादि है। क्यों? क्योंकि ये उस जगह से आया है जो इस ब्रह्मांड से बाहर से है। तो काल तो इसी ब्रह्मांड में है ना, इस ब्रह्मांड के ऊपर काल नहीं है, उसे कालातीत कहा जाता है, काल से अतीत। तो ये बात एकदम समझ आ गई कि जीव, भगवान और कर्म अनादि कहे जाते हैं। कहीं किसी को नहीं पता कि कब से हमने कर्मों का बैंक बैलेंस जोड़ना शुरू किया है, ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। तो इस तरह से हम कर्म चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि कर्म का मूल कर्म वासना, कर्म वासना का मूल स्वभाव, स्वभाव का मूल संग। ये एक पूरा चक्र है। इस चक्र में फंस के अब कोई उम्मीद नहीं है कि हम इस कर्म चक्र से बाहर निकलेंगे। हम कर्म करेंगे ही करेंगे, बाध्य हैं। ये भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला ना, जब अर्जुन ने बोला कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालन कर लूंगा। भगवान ने उस समय यही बात बोली, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय धर्म है, तुम्हें ये स्वभाव है तुम्हारा कि तुम क्षत्रिय हो, स्वभाव के अनुसार। हाँ हरे जी, कृष्ण दीदी, अभी आपने बताया अविद्या की 2 प्रवृत्ति है, भोग वृत्ति और दूसरी कौन सी है? अविद्या की है 2 प्रवृत्ति, एक भोग वृत्ति, अविद्या वृत्ति और प्रधाना। ये एक क्या मिनट, नहीं समझ नहीं आया क्या? माया की 2 वृत्तियां हैं, माया की 2 वृत्तियां हैं, अविद्या और प्रधाना। माया प्रधान। की 2 वृत्तियां हैं। माया ने उस समय हमें पकड़ा ना, जब हम तटस्था से थे,
तटस्थता से हमने ये भोग वृत्ति हमारे अंदर आई, अविद्या आई, अविद्या से हम ये माया में फंस गए। तो ये अविद्या की तो दो प्रवृत्ति नहीं है, ये माया की प्रवृत्ति है दो। माया की है, माया की दो प्रवृत्तियां हैं, अविद्या और प्रधान। प्रधान से जड़ बनता है और अविद्या से जीवनिष्ठ होता है। ठीक है दीदी, अब हम क्या समझ रहे थे? अर्जुन से भगवान कर रहे थे क्षत्रिय हो आप। कहाँ पे क्या? मैं बिल्कुल निकल गया दिमाग से। भगवान जी अर्जुन जी से बोल रहे थे ना, जो आपकी जो है आपका जो स्वभाव है, तुम अगर जंगल में भी बैठ गए तो जंगल में भी जाकर तुम धनुष बाण उठा लोगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव से कर्म किया जाता है ना, अभी हमने जो सीखा। तो अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, उसमें लड़ाई वो करेगा ही करेगा। अभी भावुकतावश उसने ऐसा बोल दिया, भगवान बोल रहे तू अभी ऐसा बोल रहा है कि लड़ाई नहीं करना चाहता, युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन तेरे स्वभाव में है युद्ध करना, तू जंगल में जाकर भी युद्ध करेगा। इसलिए कर्म तो हम छोड़ ही नहीं सकते। कर्म करेंगे तो फिर फल, उस फल को भोगने के लिए फिर और कर्म, फिर कर्म, फिर फल, फिर कर्म, फिर फल। इस तरह से इस चक्र से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। और ये कर्म फल आता कैसे है, इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे वो अनाज की एक टंकी होती थी ना पुराने घरों में, जिसमें हम स्टोर करके रखते थे। तो नई फसल आ जाती थी, पुराना कुछ एक बोरी या आधा बोरी अनाज बच गया, नई फसल आई एकदम मोटा मोटा दाना, और पुराना फसल क्या था? खराब छोटा छोटा दाना। तो हमने ऊपर से तो भर रहे हैं हम मोटा मोटा सुंदर दाना, और निकल क्या रहा है? उसका मुंह नीचे होता था निकालने वाला, भरने वाला ऊपर से होता था। तो ऊपर से हमने बहुत मोटा मोटा भरा, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, और निकल क्या रहा है? बारीक बारीक दाना। तो इससे क्या समझो कि हम अभी अच्छे कर्म कर भी रहे हैं तो भी यदि हमें बुरा फल मिल रहा है तो वो पिछले जन्म का हमारा हिसाब किताब है। जो हमारा पिछले साल का बचा हुआ गेहूं था, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इस बार जो हमने डाला है वो निकलेगा नहीं ना। जब वो पिछले साल का सारा खराब खराब गेहूं निकल जाएगा, तब वो सुंदर सुंदर मोटा मोटा गेहूं जो हमने डाला वो निकलना शुरू होगा। तो कर्म फल इस तरह से आते हैं कि पहले जो कर्म किए हैं उनका फल पहले आएगा, और फिर जो अभी किया है उसका फल हमें बाद में भी मिल सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये भगवान डिसाइड करेंगे कि किसको किस समय क्या फल देना है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम ये मान लें कि आज हमने अच्छा कर्म किया है तो कल हमें इसका फल मिल जाना चाहिए। आज हमने कुछ अच्छा कर दिया तो कल ही हमें इसका फल मिल जाना चाहिए। ये हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं, ये भगवान डिसाइड करेंगे कि उसका फल हमें कब मिलेगा। तो इस तरह से कर्म फल हमारे पास आ सकता है। और एक प्रश्न हो सकता है, क्या हम बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से काट सकते हैं? कि यदि हम अच्छे अच्छे कर्म करने शुरू कर दें तो जो हमें बुरे कर्मों का फल भोगना है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, बुरे कर्मों का फल हमें फिर भी भोगना ही पड़ेगा। फल तो भोग कर ही खत्म किया जा सकता है, उसको काटा नहीं जा सकता। जैसे हमने 5 अच्छे कर्म कर लिए, 4 बुरे कर्म कर रखे हैं, तो 4 बुरे कर्म कट गए और एक फल अच्छा वाला हमने भोग लिया। नहीं, 4 बुरे कर्मों का फल भी हमें अलग से भोगना है और 5 अच्छे कर्मों का फल भी हमें अलग से भोगना है। और कर्मों की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है, जिसको हम समझ नहीं सकते। यदि हम कर्म के चक्र में फंस गए ना, ये सोचने लग गए, तो ये कहीं का कहीं जाएगा, हम इसका कोई भी एक सिरा नहीं पकड़ सकेंगे। इसलिए अच्छा ये है कि कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कर्म कैसे बनते हैं, इसकी बजाय इस कर्म चक्र से हम निकल कैसे सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो आज हम लोग ये गूगल मीट या कौन सा हमने प्लेटफॉर्म यूज किया है, गूगल मीट या दूसरा जो भी था, ये प्लेटफॉर्म जिसने बनाया
उसको आज कुछ % हरि कथा का लाभ मिलेगा। क्योंकि यदि वो ये प्लेटफॉर्म ना क्रिएट करता तो हम सब इतने सारे एक साथ बैठकर भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन नहीं कर सकते थे। उसने सोचा भी नहीं होगा जब उसने ये बनाया था कि इस पे कभी ऐसे हरि कथा होगी, हरि चर्चा होगी। उसने अनजाने में बना दिया ये प्लेटफॉर्म, और हो सकता है उसने मीटिंग्स और ये संसार की बातों के लिए उसके लिए ये क्रिएट किया हो, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म पे आज ये हरि चर्चा हो रही है तो उसकी अनजाने में ये सुकृति बन रही है, कुछ % उसको अच्छा फल ये जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितना सूक्ष्म विचार है कर्म का। ये इसीलिए कहा जाता है कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म को हम समझ ही नहीं सकते कि कहां से हम करने अच्छा जाते हैं कि हम अच्छा कर देंगे, लेकिन उसमें हम कितना कुछ खराब कराते हैं हम सोच भी नहीं सकते। एक उदाहरण देते हैं प्रभु जी हमेशा कि किसी का यदि किसी ने मर्डर कर दिया तो उसे पाप तो लगेगा कि उसने उसको मार दिया, लेकिन थोड़ा सा उसको पुण्य भी लग जाएगा यदि उसका कोई जो खून निकला है उससे कोई चींटियों ने पी लिया या कोई कुत्ता ने कुछ खा लिया, उसका पेट भर गया तो उसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट मात्रा में पुण्य भी मिल रहा है। देखो पाप इतना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, पुण्य बहुत छोटी लेकिन होगा। इसी तरह जब हम पुण्य करने जाते हैं उसमें भी हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। हम किसी वैष्णव की हम तारीफ कर रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे, ये हमारे उससे तो हम उनको बहुत प्लीज कर रहे हैं, लेकिन हमें अनजाने में पता ही नहीं चलता कि कोई और दूसरा हमसे बुरा मान गया कि अच्छा ये इसकी तारीफ कर रहा है, मेरी तो कर ही नहीं रहा, तो उसका हमने दिल दुखा दिया अनजाने में, उससे थोड़ा सा हमें पाप वाला फल भी मिल गया। तो ये हम सोच ही नहीं सकते कि कहाँ पे हमने क्या किया और हमसे क्या हो गया। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की गति बहुत गहन है, कर्म की गति बहुत गहन है, इसको समझा नहीं जा सकता। तो आज हमने एक टॉपिक क्लियर किया कि कर्म कैसे करते हैं, कर्म चक्र में हम कैसे फंस गए हैं। आज के टॉपिक से सबको थोड़ा बुरा लगा होगा कि हम तो फंस गए, अब करें क्या। अब इसका सॉल्यूशन हम कल सुनेंगे। इस कर्म चक्र से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और कैसे हम पाप और पुण्य दोनों से बच सकते हैं। तो आज से संबंधित किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कल हम कर्म योग सीखेंगे, कर्म कैसे करना है ये सीखेंगे। हरे कृष्णा जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछो। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। शुक्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी। कोटि दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दीदी प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी हरे प्रणाम। एक हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी पहले प्रश्न प्लीज, पहले प्रश्न लेने दीजिए दीदी। सुरेंद्र प्रभु जी का कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। जी ये प्रभु जी। बार बार सुनते रहते हैं पिछले जन्मों के कर्म, उसको भुगतना है। इसका कुछ ऑपरेशन नहीं हो सकता? ऑपरेशन ही तो करने आए हैं हमारे गुरुदेव। वही अगले कल ऑपरेशन ही बताएंगे ना कैसे होगा। कल सॉल्यूशन हम इसी तरह से सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे ना कि सॉल्यूशन क्या है, इसमें बचे कैसे। वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए कि पिछले जन्म का सब कुछ हमने दिया, हाँ। सब ठीक कर दिया, भगवान को खुश कर दिया, अब जीरो हो गए। बिल्कुल, भगवान ही केवल और केवल जीरो कर सकते हैं। वही हमें सीखना है कैसे, क्योंकि वही है ना, हमने यही सीखा ना कि फल प्रदाता भगवान है। जब हम वही याद रखना कि जज यदि हमारा पिता हो जाएगा ना तो वो पिता हमें किसी तरह से बाहर निकाल सकता है उस केस से जिसमें हम फंस चुके हैं।
तो बस उस जज को पिता बनाना है। ये एक हमारा जो है की है। भगवान के साथ जितना प्रगाढ़ हमारा संबंध होगा, इसे कहते हैं भक्ति कितनी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। भक्ति स्ट्रॉन्ग होना मतलब क्या? भगवान के साथ संबंध जुड़ना। जितना प्रगाढ़ हमारा भगवान के साथ संबंध होगा, उतनी जल्दी हमारे कर्मास कट जाएंगे। हरि नाम में ये शक्ति है। हरि नाम क्योंकि भगवान से अभिन्न है ना, हरि नाम में ये शक्ति है कर्म बंधन को काटने की, और किसी में नहीं है। किसी तपस्या में नहीं, किसी दान में नहीं, किसी यज्ञ में नहीं, किसी में नहीं है। केवल और केवल हरि नाम में ये पोटेंसी है कि वो हमारे कर्मों का पहाड़ भी काट सकती है। बस वही हमें सीखना है। ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच। कल की वेट करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सोनल दीदी, आपका कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी। दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कर्म हम करने चाह रहे हैं, मतलब मन नहीं है, हमें कर्म करना है, हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन मन में उसी कर्म को लेके गलत विचार भी कर रहे हैं कि अच्छा कर्म करने भी जा रहे हैं पर सोच गलत रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या फल मिलेगा? कर्म अच्छा जो कर रहे हैं उसका, या जो हम गलत सोच रहे हैं उसका? अब कर्म क्या कर रहे हो आप, उस पर थोड़ा सा और क्लियर बताओगे? नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे हमें कोई कर्म जबरदस्ती कोई कह रहा है करने के लिए और हमारा बिल्कुल मन नहीं है, तो हम कर्म तो कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की सेवा करना हो या कुछ भी हो, तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये कर्म, मतलब बुरा सोचे जा रहे हैं और कर्म अच्छा करते जा रहे हैं। तो दीदी नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि कर्म की जो उसका पीछे का हमारा वृत्ति है वो बहुत मैटर करती है। अभी हमने कल सुना था ना कि हम बर्तन मांजते हुए भी यदि भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारी भक्ति हो जाएगी, और भगवान की सेवा करते हुए भी यदि हम बच्चों का चिंतन, अपने घर का चिंतन करेंगे तो वो हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसका हमारा वृत्ति क्या है, वाकई में क्या हम उससे कुछ अच्छा लाभ लेना चाह रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं तो अच्छा कुछ मिलेगा। और यदि हमें कुछ उससे चाहिए ही नहीं, बस एक कर्म की तरह न्यूट्रल होके कर रहे हैं, तो फिर हमें अच्छा, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, शायद आपको क्लियर हो। यदि मुझे किसी की सेवा करनी है और मुझे इस तरह से मैं सेवा कर रही हूँ कि ये मेरा अपना कोई निज जन है, मैं ही इसकी केवल सेवा कर सकती हूँ, मेरा ही ये कर्तव्य है, मैं ही इसकी करूंगी, इसका मेरे बिना कोई नहीं है, तो वो मेरी उसके साथ जुड़ाव हो गया, तो मुझे पुण्य भोगने आना पड़ेगा। मुझे पुण्य मिलेगा क्योंकि मैं उसमें आसक्त होकर वो कर्म कर रही हूँ। ये हम कल सीखेंगे, ठीक है, कि हमें कर्म करने कैसे हैं। और यदि बस ठीक है मेरी एक ड्यूटी है, मैं इसको करके जा रही हूँ, तो वो मुझे उसका पुण्य नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद दीदी। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी, आपका एक और प्रश्न है क्या? नहीं दीदी, वो हाथ मैंने नीचे नहीं किया, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आज फिर हम यहीं पे विराम करते हैं। और तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ना? अच्छा, एक बात थी, 7:30 से 8:30 ना ये मैक्सिमम बिजीएस्ट टाइम होता है हमारा स्त्रियों का, तो क्या कल का सेशन हम 8 से शुरू कर सकते हैं? 7 से 8 तो हम दीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीदी, मैं भी 7:30 बजे टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए वो जल्दी करते हैं। हमारे 8 बजे ठीक है। ठीक है, तो फिर कल का हम सेशन 8 बजे से करेंगे, ताकि थोड़ा सा हम फ्री होके बैठ सके। इस समय बहुत जल्दी करना पड़ता है ये सेशन। हरे कृष्णा दीदी, लेकिन 8 बजे से फिर 8:30 बजे से प्रभु जी का क्लास आती है। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर यही टाइम रखते हैं, 7:30 से 8:30। सुंदर गोपाल का भी आता है दीदी, राधा दीदी। सुंदर गोपाल का भी 8:30 बजे आता है। हाँ, 8:30 आती है ना, ठीक है, 7:30 से 8:30 ही रखते हैं, फिर आपका रूटीन चेंज नहीं होगा। में भी वो सुन सकते हैं ना ऐसे। हरे कृष्णा जी, आपसे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद।